हरे कृष्णा। वैदिक कालगणना के अनुसार एक साल में 12 महीने होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीनों में अलग अलग मुहूर्त होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं, और वैदिक शास्त्रों के अनुसार ऐसे पवित्र मुहूर्तों के उपलक्ष्य पर कई सारे पवित्र कार्य किए जाते हैं। कई सारे पवित्र मुहूर्त होते हैं, उसमें से 3.5 मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है पूरे साल में। तो पहला जो अत्यंत पवित्र मुहूर्त है वह चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। वैदिक कालगणना के अनुसार साल का पहला दिन जो है वो चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, जिसको कुछ लोग गुड़ी पाड़वा कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त माना जाता है। और इस दिन बहुत सारे लोग बहुत पवित्र कार्य आरंभ करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुहूर्त है अक्षय तृतीया, जो आज के दिन है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे शुभारंभ किए गए थे, बहुत सारे अनुष्ठान हुए हैं, अवतार प्रकट हुए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण मुहूर्त है विजयादशमी, दशहरा, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने लंकाधिपति रावण का वध किया था। उसको उनके विजय के उपलक्ष्य पर विजयादशमी कहा जाता है। वो दशहरा का दिन तीसरा महत्वपूर्ण मुहूर्त है। और आधा मुहूर्त है जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, वो दीपावली का बलि प्रतिपदा या दीपावली पाड़वा भी कहते हैं। ये आधा मुहूर्त है। इस तरह से ये 3.5 मुहूर्त पूरे साल में सबसे पवित्र माने जाते हैं। वैदिक कार्यकलापों के, वैदिक अनुष्ठानों के जो भी अनुयायी हैं, इन 3.5 मुहूर्तों पर बहुत सारे अच्छे कार्य, पवित्र कार्य, खास करके कृष्ण भक्ति उन्मुख कार्य करने में ज़्यादा उत्साह लेते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। तो कहा जाता है कि अक्षय तृतीया यही दिन है जिस दिन से त्रेता युग का प्रारंभ होता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों में अलग अलग युगों का अलग अलग युग धर्म है। सत्ययुग में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति करने का उपाय है ध्यान करना। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने का उपाय है यज्ञ करना। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का उपाय है उनके श्री विग्रहों की आराधना करना, बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करना। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का उपाय है श्री हरिनाम संकीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहा जाता है कि अक्षय तृतीया ही वो दिन है जिस दिन से त्रेतायुग प्रारंभ होता है। इसीलिए इसी दिन जव, जो एक अनाज है, बार्ली कॉर्न जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी निर्मित आज के ही दिन की थी, क्योंकि यज्ञ में ये सबसे महत्वपूर्ण अनाज उपयोग किया जाता है। तो उसकी उत्पत्ति आज हुई थी। शास्त्रों में वर्णन है नीलाचलवासी
भगवान श्री जगन्नाथ ने जब वो प्रकट हुए थे, इंद्रद्युम्न महाराज और महारानी गुंडीचा को उन्होंने आदेश दिया था जगन्नाथ ने कि हे महाराज इंद्रद्युम्न, वैशाख महीने में ग्रीष्म ऋतु बहुत प्रभावशाली रहता है और ग्रीष्म ऋतु के ये प्रभाव के कारण मुझे बहुत उष्णता का अनुभव होता है, बहुत सी गर्मी होती है, तो कृपया आप मेरे शरीर पर चंदन का लेप लगाते जाओ। तो जगन्नाथ के शरीर के ऊपर तब से महाराज इंद्रद्युम्न ने निर्धारित करके रखा है कि चंदन लगाया जाता है। वो आज के दिन प्रारंभ किया जाता है लगाना। उनके जो उत्सव मूर्ति है जगन्नाथ की, वो मूर्तियाँ पास में एक सरोवर है, उस सरोवर में नौका विहार के लिए लेके जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस नौका विहार में भाग लेते थे अपने भक्तों के साथ और जल क्रीड़ा करते थे इसी चंदन यात्रा के उपलक्ष्य पर। वो दिन है आज का अक्षय तृतीया का। आज के ही दिन गंगा मैया इस धराधाम पर प्रकट हो गई थी। जैसा हम जानते हैं कि भगीरथ महाराज अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, कि जो 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के सिद्धाश्रम पर भस्मसात हो गए थे, उनका उद्धार करने के लिए गंगा मैया को इस धराधाम पर लाने के लिए अविरत प्रयास किए, भगीरथ प्रयास किए। वास्तविक रूप से यह भगीरथ प्रयास, यह जो शब्द है उनके नाम से ही आया है, क्योंकि उन्होंने गंगा मैया को इस धराधाम पर लाने के लिए इतने प्रयास किए, उतना प्रयास कोई और किसी चीज़ के लिए कर ही नहीं सकता। पहले तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, पहले तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, फिर विष्णु की कृपाशीर्वाद से गंगा मैया नीचे आने के लिए प्रसन्न हो गई। लेकिन उनका आवेग कौन सहन करेगा, वो तो केवल कैलाशपति भगवान शंकर ही कर सकते हैं। इसलिए उनको तपस्या करके प्रसन्न किया भगीरथ महाराज ने। तो शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा जी का वेग धारण किया, इसलिए उनका एक नाम है गंगाधर। उनके कारण उनका एक स्वार्थ भी है शिवजी का। गंगा भगवान का चरणामृत है और शंकर भगवान यह चरणामृत अपने सिर के ऊपर धारण करना चाहते थे, इसलिए वह तैयार हो गए। ये उनका निजी स्वार्थ था, भगवान का चरणामृत हमारे सिर के ऊपर धारण करने का। उसके उपरांत भगीरथ महाराज गंगा मैया को लेके आते हैं और जैसे वह नवद्वीप बंगाल के उपसागर के पास आते हैं, नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम के पास, वहाँ पर जानू मुनि का आश्रम था और उस आश्रम को धोते हुए गंगा मैया निकल रही थी। तो जानू मुनि ने गंगा जी को पी लिया। सारा गंगा का पानी जो है, इतनी बड़ी गंगा मैया, उसका पानी जानू मुनि ने आचमन के माध्यम से पी लिया। हमारे संत ऋषि मुनि इतने बड़े बड़े महात्मा थे कि अगस्त्य ऋषि ने सागर का प्राशन किया, जानू मुनि ने गंगा मैया को प्राशन किया। वापस भगीरथ महाराज ने तपस्या की, जानू मुनि को प्रसन्न किया और गंगा मैया को प्रकट करने का अनुरोध किया। तो वापस गंगा मैया जानू मुनि ने प्रकट की, इसीलिए गंगा मैया का एक नाम है जाह्नवी। वहाँ से वो लेके जाते कपिल मुनि के सिद्धाश्रम के पास और अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं। गंगा मैया का स्वर्गलोक में नाम है मंदाकिनी, भूतल पर नाम है भागीरथी गंगा और पाताल में वो जो बहती है उसको भोगवती गंगा कहते हैं। मंदाकिनी गंगा, भागीरथी गंगा और भोगवती गंगा, तो इनका अवतरण इस धराधाम पर आज के ही दिन हुआ था। आज के ही दिन भगवान बादरायण कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, जो भगवान श्री कृष्ण के साहित्यिक अवतार है, जब भगवान श्री कृष्ण एक लेखक बनना चाहते हैं तब वो व्यासदेव के रूप में आते हैं। और कृष्ण जब कुछ करते हैं तो उनके जैसा कोई नहीं बनता। जब कृष्ण कुछ उठाना चाहते हैं तो गोवर्धन उठाते हैं, कोई उसको उठा नहीं सकता। कृष्ण जब विवाह करना चाहते हैं तो 16,108 विवाह किए, तो उनके जैसा कोई अनुकरण नहीं कर सकता।
उसी तरह से जब भगवान श्री कृष्ण लेखक बनना चाहते हैं तो व्यासदेव के रूप में आते हैं, और व्यासदेव ने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, बृहदक, अरण्यक, कई सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की है। आज का ही वो दिन है जिस दिन भगवान बादरायण कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने महाभारत लिखने का आरंभ किया था, और उनके लेखनिक थे वो महाभारत का उच्चारण कर रहे थे, और उनको जो लेखनिक चाहिए थे वो बहुत निपुण और दक्ष चाहिए थे जो बीच में ना रुके। तो कोई ऐसा लेखनिक था ही नहीं जिसको बिना रुकावट के वो लिख सके। आखिरकार व्यक्ति थक तो जाता ही है। तो लंबोदर गणेश गणपति तैयार हो गए। वो बोले कि मैं लिखूंगा, लेकिन आप रुकने का ही नहीं, मेरा जो गति है लिखने का वो बहुत महान है। तो व्यासदेव बोले जब तक आप मैं जो विषय वस्तु बोल रहा हूँ वो आप जब तक समझ नहीं पाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ने का। मतलब अगर व्यासदेव कुछ समझा रहे हैं महाभारत में, भगवद गीता में, तो गणपति को वह खुद समझ के लेना था, फिर आगे लिखना था। अगर वो समझे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते थे वो। तो इस प्रकार से व्यासदेव ने गणेश को 1 लाख श्लोकों का रचना वाला महाभारत, जिसमें बृहद भारत की इतिहास का वर्णन पाया जाता है। वैसे तो महाभारत में 1 लाख श्लोक है, लेकिन उसमें 8000 कूट श्लोक है, जिसमें लिखा है कि ये जो कूट श्लोक है बहुत कूट और गहन थे समझने के लिए। उदाहरण के लिए एक श्लोक इस प्रकार से है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो झूठी है और हम भगवान को भोग में अर्पण करते हैं। वो झूठ होती है, किसी ने पहले ही उसको खाया रहता है, चखा रहता है, फिर हम भगवान को अर्पण करते हैं, एक श्लोक डाल देते। तो गणेश जी विचार में पड़ते, अरे हम तो भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ शुद्ध और पवित्र अर्पण करते हैं जिसने कभी कोई खाया नहीं हो, तो झूठी वस्तु हम कौन सी हम भगवान के भोग में लगाते हैं। गणेश जी विचार करते थे। तो विचार करने के लिए कुछ समय लगता था, तो उतने समय में गणेश जी व्यासदेव अगले श्लोकों की रचना करके बैठ जाते थे। फिर जब गणेश को समझ में आता था, हाँ ये तो गाय का बछड़ा, जब तक गाय का बछड़ा गाय का दूध नहीं पीता तब तक गाय दूध ही नहीं देती। तो पहले बछड़ा पीता है, फिर बचा हुआ दूध कृष्ण को अर्पण करते हैं हम जो भी पीते हैं वो बछड़े का झूठा ही होता है, महाप्रसाद रहता है वो, और कृष्ण भगवान भी बछड़े का ही महाप्रसाद खाते हैं। तो ऐसे कई सारे कूट श्लोक महाभारत में हैं। तो इस प्रकार इस महाभारत की रचना आज के ही दिन की गई थी। आज भगवान परशुराम, इनका आविर्भाव दिन है। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम स्नपयसि पयसि शामित भवतापम केशवधृता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्रील जयदेव गोस्वामी जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है और दशावतार स्तोत्र लिखा है, उसमें वो परशुराम जी का वर्णन करते हैं जो 21 बार क्षत्रियों का संहार किए। ऐसे भृगुवंशी भार्गव भृगुपति परशुराम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ने परशुराम का अवतार धारण क्यों किया? उस समय के जो क्षत्रिय थे बहुत पापी बन गए थे, अधम बन गए थे, और वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे थे, वैदिक अनुष्ठानों का सम्मान नहीं कर रहे थे। इसीलिए भगवान ने परशुराम का अवतार धारण कर लिया। तो उनके अवतार की कथा ऐसी है, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र मुनि की एक बहन थी जिनका नाम था सत्यवती।
ये बहुत रूपवती, गुणवान और सौंदर्यवती थी। इनके पिता का नाम था महाराज गाधी और इनके सौंदर्य के कारण एक ऋषि रुचिक मुनि, इनकी इच्छा हुई सत्यवती से विवाह करने की। तो वह उनके पिता के पास गए कि मुझे आपकी कन्या सत्यवती से विवाह करना है। तो वैदिक समाज में अगर किसी को किसी से विवाह करना है तो उनके माता पिता के पास जाते थे। आजकल तो ऐसा है ही नहीं, सीधे ही लोग माता पिता की अनुमति के बिना कोर्ट में जाके कहीं और जा कर के तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, ऐसा तथाकथित विवाह रचते हैं। लेकिन रुचिक मुनि एक महान तपस्वी थे। वो गए गाधी के पास और महाराज गाधी को उन्होंने निवेदन किया, अनुरोध किया। लेकिन महाराज गाधी वो बोले, अरे तुम तो एक ऋषि ठहरे और मैं एक क्षत्रिय कुलावंत हूँ, मेरा बहुत बड़ा खानदान है, हम ऊंचे परिवार से हैं। अगर आपको मेरी बेटी से विवाह करना है तो एक काम करो, आप 1000 श्वेत अश्व लेके आओ, सफ़ेद घोड़े जो पूरे के पूरे श्वेत होने चाहिए और उनका एक कान काला होना चाहिए। 1000 अश्व पूरे सफ़ेद और उनका एक कान काला होना चाहिए, दूसरा सफ़ेद ही रहना चाहिए। अब ये लगभग असंभव था ऐसा प्राप्त करना। तो रुचिक मुनि समझ गए ये जानबूझकर मुझे ना बोलने का अलग तरीका है, ये राजा मुझे अपनी लड़की देना नहीं चाहता, कन्यादान करना नहीं चाहता, लेकिन ना कैसे बोलूँ, शाप के भय से मैं क्रोध में आकर के शाप दूंगा, ऐसा सोच के महाराज गाधी मुझे अप्रत्यक्ष रूप से टाल रहे हैं। तो रुचिक मुनि बहुत शक्तिशाली थे। वो वरुण देवता के पास गए, जल के देवता है वरुण, उनके पास गए और उनको निवेदन किया कि मुझे 1000 श्वेत अश्व दे दो और जिनका एक कान काला हो। तो वरुण देवता ने उनके लिए प्रबंध किया। 1000 अश्व सफ़ेद थे और एक काला कान था सबका। वह अश्व लेकर के वो आए महाराज गाधी के पास। महाराज गाधी को उन्होंने वो अश्व दे दिए तो उनका विवाह वहाँ पर हो गया सत्यवती के साथ। सत्यवती के साथ विवाह हो गया और वो अपने आश्रम में रह रहे थे। तो सत्यवती को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो गई। उन्होंने अपने पति को बोला कि हमें पुत्र होना चाहिए। तो ऋषि जो थे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने सामान्य पुरुषों की भांति या मानवों की भांति पुत्र उत्पन्न करने के बजाय उन्होंने सोचा मैं यज्ञ के द्वारा संतान प्राप्ति करूँगा। तो उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया और उसी समय सत्यवती की माता आई रुचिक मुनि के पास, बोली मुझे भी पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा है, मुझे भी आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दो यज्ञ के द्वारा। तो रुचिक मुनि मान गए, ठीक है, आखिरकार मेरी ही पत्नी की माँ है। तो उन्होंने 2 खीर के घड़े बनाए छोटे छोटे, एक अपनी पत्नी के लिए और दूसरा अपनी पत्नी की माँ के लिए। सब यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, मंत्रोच्चारण हुआ। उसके उपरांत रुचिक मुनि कुछ सेवा के लिए यज्ञशाला छोड़ करके कहीं चले गए थे, लेकिन वो जो खीर के पात्र थे वैसे ही रखे थे उधर। सत्यवती के माँ ने सोचा रुचिक मुनि शायद अपने पत्नी के लिए अच्छा ही मंत्र बोले रहेंगे, उनके लिए मेरे से बेहतर पुत्र होने के लिए कुछ अच्छे ही अनुष्ठान किए रहेंगे, इसलिए उसका जो खीर का पात्र है मेरे से सरस होगा, मेरे से अच्छा हो सकता है। तो वो अपनी बेटी से सलाह मशवरा करती है और अपने जो दोनों के जो खीर के पात्र थे वो अदला बदल कर देते हैं।
जो सत्यवती के लिए बना हुआ खीर का पात्र था उसके माँ ने खा लिया, और जो माँ के लिए बना हुआ था वो उसके पुत्री ने खा लिया। रुचिक मुनि आ गए और उन्होंने ये सब जान लिया तो बहुत क्रोधित हो गए। बोले ये तो आपने बहुत बड़ा विपरीत कार्य किया, क्योंकि हे सत्यवती, मैंने तो आपको एक ब्राह्मण, सद्गुणी ब्राह्मण होने का, पुत्र होने का अनुष्ठान किया था, उस हिसाब से आपकी खीर बनाई थी, और उनको एक खूंखार क्षत्रिय पुत्र प्राप्त होने का अनुष्ठान किया था, उस हिसाब से मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि वो क्षत्रिय पत्नी है और आप मेरी पत्नी हो, ब्राह्मण पत्नी हो। लेकिन अभी तो सब उल्टा होगा, आपको बहुत खूंखार, भयंकर, क्रोधित क्षत्रिय पुत्र प्राप्त होगा सत्यवती। तो जैसे सत्यवती को अपनी भूल, अपनी गलती समझ में आई तो वो अपने पति रुचिक मुनि की माफ़ी मांगने लगी। तो रुचिक मुनि अपनी पत्नी के ऊपर दया किए, बोले ठीक है, आपका पुत्र तो अच्छा ब्राह्मण होगा ही, लेकिन आपका जो पुत्र का पुत्र रहेगा, पौत्र, वह बहुत ही खूंखार, क्रोधित, क्षत्रिय रहेगा, और वह जो पौत्र है परशुराम भगवान। जय श्री परशुराम जी की जय। तो रुचिक मुनि का पुत्र हुआ जमदग्नि, जो एक बहुत महान ब्राह्मण है, बहुत तपस्वी है। और जमदग्नि ने विवाह किया रेणु की पुत्री रेणुका से, और जमदग्नि और रेणुका के कई सारे पुत्र हुए, और उसमें से आखिरी संतान थी ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार भगवान परशुराम, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से निक्षत्रिय कर दी थी। तो भगवान परशुराम आज के ही दिन, अक्षय तृतीया के दिन प्रकट हुए थे। ये आज का ही दिन है जिस दिन भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ में अपने दर्शन मानव जाति को देने का प्रारंभ करते हैं। धर्म और मूर्ति, यह जो दिव्य पति पत्नी है, उनके पुत्र है नरनारायण ऋषि। तो उसकी कथा ऐसी है, एक असुर था दुर्दम, इसके शरीर के ऊपर 1000 कवच थे और एक कुंडल भी था, और इसको वरदान था जो कोई इसका एक कवच गिराएगा वो मर जाएगा। तो डर के मारे उसके कोई कवच को हाथ ही नहीं लगाता था, अगर कोई गिराएगा तो वो मर जाता था। और इतना आसान नहीं था, वो दुर्दम असुर भी बहुत शक्तिशाली था। तो इसलिए कोई भी असुर रहेगा, वो थोड़ा सा शक्ति प्राप्त हो जाए तो दूसरों को परेशान करने में माहिर रहता है। तो इस प्रकार से दुर्दम सभी ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, मानव जाति को बहुत परेशान कर रहा था। तब धर्म और मूर्ति के पुत्र रूप में आए नरनारायण ऋषि, और वो प्रकट हुए बद्रीनाथ धाम में। और बद्रीनाथ धाम की एक ख्याति है, वहाँ पे एक दिन की तपस्या किए तो 100 साल की तपस्या का फल मिलता है। और ये दुर्दम को आशीर्वाद था कि एक कवच गिराने के लिए 100 साल की तपस्या ज़रूरी थी, तब जाकर के कोई गिराता था, और उसके बाद वो गिराने वाला मर जाता था। तो नरनारायण ऋषि बद्रीनाथ में प्रकट हुए और एक दिन तपस्या करते थे तो 100 साल के हो गए। तो नारायण एक बार बाण मारते थे, उसका एक कवच गिरता था और वो योग निद्रा में जाते थे। वो मरते तो नहीं भगवान नारायण, लेकिन नर जो है वो एक कवच गिराता था, एक दिन तपस्या करके उसका कवच गिर जाता था, वो मूर्छित हो जाते थे। इस प्रकार से इन दोनों ने एक दूसरे के कान में मंत्र बोल के एक दूसरे को जगाया। एक दिन वो तपस्या करते थे, बाण मारते थे, एक दिन ये तपस्या करते थे, बाण मारते थे। ऐसे 999 कवच गिरा दिए दुर्दम के। वो समझ गया अभी आखिरी कवच है, किसी तरह से गिर जाएगा तो मेरे को मारा जाएगा। तो तुरंत भाग गया सूर्यलोक के ऊपर।
उसका एक कवच और कुंडल वैसे ही बाकी था। तो उस लीला के कारण दुर्दम असुर भाग गए और साधु संत हिमालय में सब जगह पे प्रसन्न हो गए। वो सूर्यलोक में चला गया था। और महाभारत में जो पांडवों की माता है कुंती महारानी, उनको दुर्वासा का आशीर्वाद था उनको दुर्वासा का आशीर्वाद था कि आप किसी भी देवता को बुला सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो कुंती अभी भी बचपन की थी, ज़्यादा बड़ी उम्र हुई नहीं थी, उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने इस मंत्र परीक्षा के लिए कुतूहलतावश, उनकी कोई इच्छा नहीं थी संतान प्राप्ति की, उनको खाली परीक्षण करना था मंत्र काम करता है या नहीं। तो उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया और सूर्यदेव बोले मैं आपको संतान देना ही चाहता हूँ। और उन्होंने कुंती को एक संतान प्रदान किया। वही दुर्दमासुर कुंती के द्वारा प्रकट हुआ, जिसको हम महाभारत का कर्ण बोलते हैं। इसीलिए उसको जन्मजात ही कवच और कुंडल था कर्ण को, जिसका वध वही नर नारायण ने किया। नारायण आए कृष्ण रूप में और नर आया अर्जुन के रूप में। तो अर्जुन ने वो दुर्दम का वध कर दिया था। तो ये सब लीला हुई बद्रीनाथ धाम में। तो बद्री इस शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। नर नारायण ऋषि सन्यासी के रूप में है, तो लक्ष्मी देवी वहाँ पर पत्नी के रूप में आ नहीं सकी। तो नर नारायण ऋषि बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं, तो लक्ष्मी देवी बद्री वृक्ष के रूप में आई और उनको छाव प्रदान करने लगे भगवान नारायण को, नर नारायण को। तो इसीलिए उनको बद्रीनाथ, लक्ष्मी के नाथ भी कहा जाता है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभतम निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। हम लोग गाते हैं श्री बद्रीनाथ भगवान का गुणगान। तो उनकी जो पूजा है दिवाली से लेकर के अक्षय तृतीया तक ब्रह्मा जी और स्वर्ग में से देवी देवता करते हैं, क्योंकि उस समय मानव वहाँ रह नहीं सकते। और आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन उनके कपाट खुलते हैं और बद्रीनाथ भगवान का दर्शन पूरे मानव जाति के लिए प्रारंभ होता है 6 महीने के लिए। 6 महीना देवता पूजा करते हैं, 6 महीना मानव पूजा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिया दिवाली के समय लगाया जाता है वो आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन आज भी हमें प्रज्वलित दिखता है 6 महीने बाद। तो शास्त्रों में वर्णन है इनकी पूजा ब्रह्मादि देवी देवता करते हैं। तो ये अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। आज के ही दिन भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी धाम में, वो जो बड़े बड़े महाकाय प्रचंड रथ होते हैं वो हर साल नए बनते हैं। और एक एक रथ की ऊंचाई चौड़ाई उनका भार हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना वजनदार रहता है, इतनी ऊंचे ऊंचे उसके शोभा रहती है। तो वो जो रथ का बनने का जो सेवा है वो आज के दिन प्रारंभ होता है। भगवान जगन्नाथ मतलब श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और सुभद्रा मैया इन्हीं रथों में बैठ करके द्वारका से वृंदावन आते हैं ब्रजवासियों को मिलने के लिए। तो ये जो उनके रथ की प्रक्रिया है वो आज बनना चालू हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णन है, जो कोई व्यक्ति इस रथ यात्रा का दर्शन करता है, इस रथों का दर्शन करता है, वह उसका यह आखिरी मानव जन्म है। वह स विष्णु लोकम गच्छति, वो विष्णु लोक चला जाता है। तो ऐसे परम पवित्र रथों का निर्माण कार्य आज ही प्रारंभ होता है। आज के दिन सुदामा विप्र भगवान श्री कृष्ण को मिलने द्वारका में पहुँचे थे। हम लोगों ने तो कथा सुनी है कैसे सुदामा श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, बचपन के मित्र थे और ये बहुत निर्धन थे, ऐसा हमने सुना है।
लेकिन सुदामा जी के बारे में कई सारे भ्रांत धारणाएं भारतीय समुदाय में है, कई सारे लोगों में है। सबसे पहले तो सुदामा निर्धन नहीं थे। सुदामा जी के धन थे भगवान श्री कृष्ण। कुंती महारानी के शब्दों में नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हे अकिंचन वित्ताय, जिनका इस भौतिक दुनिया में कोई धन नहीं है, उनके धन आप हो श्री कृष्ण। तो ये जो सुदामा विप्र थे, उनके धन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, लक्ष्मीपति थे, तो कैसे उनको निर्धन कहा जाएगा? ये हमारी गलतफहमी है कि सुदामा गरीब थे। दूसरा, सुदामा भिक्षा करते थे। सुदामा जी ने कभी भिक्षा नहीं की, भागवत में तो वर्णन है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि सुदामा जी जब श्री कृष्ण को मिलने जाते हैं तो वो सूखे चावल लेके जाते हैं, जिसको हम पोहा कहते हैं। लेकिन भागवत में वर्णन है कि ये भी उनके पत्नी ने पड़ोस से मांग के लाए थे। सुदामा जी स्वयं कभी नहीं गए मांगने के लिए। वो तो केवल श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर थे कि जो मुझे भगवान श्री कृष्ण प्रदान करेंगे उसी में मैं संतुष्ट रहूँगा। तो हुआ ऐसे कि उनकी पत्नी बार बार सुनती थी, कृष्ण मेरे मित्र है, कृष्ण मेरे परम सखा है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हम दोनों ऐसा करते थे। तो उनकी पत्नी ने बोला कि आपके मित्र तो द्वारिकाधीश है, इतने बड़े व्यक्ति आपके मित्र हैं, क्यों ना आप उनके पास जा करके कुछ धन की याचना करें। सुदामा जी को बहुत दुख होता है कि कैसे मैं भगवान के पास, मेरे मित्र के पास कुछ मांगूं। यह है शुद्ध भक्ति के लक्षण। हम लोग भगवान के मंदिर आते हैं, पूरा अपना लंबी चौड़ी लिस्ट लेके आते हैं, भगवान मेरे को परीक्षा में पास करो, भगवान मुझे इस लड़की के साथ शादी करो, भगवान मुझे उस लड़की के साथ शादी करो, मुझे ये डिग्री चाहिए, मुझे घर बनना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन ये कंगाल भौतिक दृष्टि से व्यक्ति वो सोचता है भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र होने के बावजूद कैसे मैं मेरे मित्र को कुछ मांगूं। तो उनकी पत्नी भी उनको क्यों इतना प्रेरित करती है कुछ मांगने के लिए? क्योंकि सुदामा के शरीर इतना गलित गात्र हुआ रहता है या इतना अकृष्य, इतना दुबला पतला हुआ रहता है कि उनको सहा नहीं जाता। अपने पति के सुस्वास्थ्य के लिए, उनकी अच्छाई के लिए वो बोलती है, उसको भी खुद के लिए कुछ नहीं चाहता। ऐसी वो पत्नी पड़ोस में से जाके कुछ टूटे चावल मांग के लाती है, फिर वो सुदामा जी को देती है। फिर सुदामा जी वो लेकर आते हैं द्वारकाधीश के पास। हम जानते वो सारी कहानी। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश स्वयं आते हैं उनको द्वार पर लेने के लिए और अपने सिंहासन पर उनको बिठाते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। वह जो जल है उनका पाद प्रक्षालन किया हुआ स्वयं पीते हैं, अपने परिवारजनों के ऊपर छिड़कते हैं और लक्ष्मी देवी उनको चामर डुलाती है। भगवान श्री द्वारकाधीश जो 56 भोग रोज़ खाते हैं, उनके सूखे चावल खा लिए वो आज के ही अक्षय तृतीया के दिन। हम लोग महाभारत जानते हैं और महाभारत में हम यह भी जानते हैं कि द्यूत क्रीड़ा ने शकुनी मामा ने पंच पांडवों को फंसाया और उनको वनवास के लिए बाध्य किया। जब वो वनवास में जा रहे थे तो उनके साथ कई सारे ऋषि मुनि भी जा रहे थे, धौम्य ऋषि आदि इत्यादि बहुत सारे ब्राह्मण भी युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के साथ वनवास में जा रहे थे। युधिष्ठिर महाराज सम्राट रह चुके थे और वो तुरंत इस द्यूत क्रीड़ा के बाद कंगाल बन गए। तो वो सोच रहे थे ये ब्राह्मणों को मैं कैसे खिलाऊं, उनको तो मैं भूखा पेट रख नहीं सकता। तो उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की और सूर्यदेव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया और बोला ये अपनी पत्नी को दे दो, द्रौपदी को। जब तक वो स्वयं नहीं खा लेती तब तक ये पात्र सभी अनगिनत अतिथियों को, अनगिनत जीवों को भरण पोषण करेगा। तो युधिष्ठिर महाराज उस अक्षय पात्र के उपयोग से सारे ब्राह्मणों को, जो कोई भी आता था, उनको वह
भोजन कराते थे। तो वो अक्षय पात्र भी द्रौपदी को आज के ही दिन मिला था। एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास आते हैं और वो दुर्योधन के अतिथि बनते हैं। तब दुर्योधन शकुनी मामा के प्रेरणा से दुर्वासा ऋषि का आवभगत अच्छी तरह से करते हैं, उनकी सेवा अच्छी तरह से करते हैं। तो दुर्योधन बोलते हैं कि हे ऋषि महाशय, अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो आप पांडवों के पास उसी समय जाओ जिस समय द्रौपदी ने खाना खा चुका होता है। फिर दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास आते हैं। बोले भिक्षाम देहि। युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, बोलते हाँ तैयार करेंगे, रुको जरा। तो द्रौपदी को पूछते, द्रौपदी बोलते मैंने अभी भी खा लिया, अभी आज के दिन तो कुछ मिलेगा नहीं, ये अक्षय पात्र तो कल ही काम करेगा अभी। तो लेकिन दुर्वासा ऋषि है, वो उनके क्रोध के लिए जाने जाते हैं। अगर उनको कुछ मिलेगा नहीं टाइम पे, अगर उनको कुछ टाइम पे मिलेगा नहीं तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और श्रापित करते हैं यजमान को। तो द्रौपदी बहुत संकट में आती है तो कृष्ण भगवान को याद करती है। कभी जब भी एक भक्त संकट में आता है तो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है तो कृष्ण तुरंत प्रकट होते और कृष्ण बोलते हैं मुझे भूख लगी है। द्रौपदी बोली ये इधर ब्राह्मणों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, आपको बुलाया उनका निवारण करने के लिए, और आप भी भूखे, डबल संकट आ गया। नहीं कुछ तो रहेगा, देखो द्रौपदी कुछ तो रहेगा अक्षय पात्र के जड़ में। तो उन्होंने देखा कुछ अनाज या चावल का कण था, वो कृष्ण ने खा लिया और कृष्ण संतुष्ट हो गए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। और कृष्ण का पेट जैसे भर गया, यहाँ पर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यगण यमुना जी में स्नान करने के लिए आए थे, उनके पेट भर गए और उनको डकार आने लगा। अब ऐसे डकार आने लगी पानी के अंदर ही। तो ऋषि मुनि बोले गुरुदेव हम तो कुछ खा नहीं सकते। हाँ बराबर है, और वो धर्मराज है, वो कुछ ना कुछ प्रबंध तो कर ही देगा, चलो यहाँ से भाग जाते। और मुझे याद है अहो अनंत दासा नाम, मैं जब अम्बरीश महाराज के साथ कुछ पंगा किया था तो मेरे पीछे भगवान नारायण ने सुदर्शन भेजा था। कहाँ नहीं मैं भाग के गया, फिर भी मेरा रक्षण नहीं हुआ। आखिरकार मैं उसी सम्राट अम्बरीश के चरणों में गिरा, तभी मेरा रक्षण हो गया। ये धर्मराज भी उसी के जाति का है, वैसे ही वैष्णव है। अगर इसके प्रति अपराध हो जाएगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो वापस सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगेगा। मैं ही अपराध नहीं कर सकता, चलो इधर से भाग जाते हैं, हम नहीं जाएंगे युधिष्ठिर के पास। तो कृष्ण इधर भीम को बोलते, भीम भैया गदा लेके आप जाओ। गदा क्यों चाहिए, आप लेके तो जाओ सीधा, और बुलाओ उनको जोर जोर से चिल्ला के। तो भीम भैया आते, ओ दुर्वासा जी, महात्मा जी कृपया आइए, भोजन तैयार है। भीम तो पहले बोलते कृष्णा रे भोजन कहाँ है भगवान, भोजन तो कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना जाओ। तो भीम भैया आते गदा लेकर के, बोले भोजन तैयार है आ जाओ। तो सब ऋषि मुनि दुर्वासा मुनि पतली गले से भाग जाते और बोलते देखो 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 उसके पास गदा भी है और भीम को भेजा है, ये हमको छोड़ेगा नहीं, अभी भोजन तो तैयार ही रहेगा। तो ये सब अक्षय पात्र का कहानी है, जो अक्षय पात्र द्रौपदी को आज के दिन मिला था। तो इसमें आचार्यगण बोलते हैं हालांकि कुछ भी भोजन अक्षय पात्र में नहीं था, फिर भी भीम ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास रखा और वो आए दुर्वासा को बुलाने के लिए। वैसे हमें भगवान श्री कृष्ण के हर शब्द पर, हर वाणी पर विश्वास होना चाहिए, उनके हर लीला पर विश्वास होना चाहिए, तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। और आज के दिन आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र, जो लक्ष्मी देवी का गुणगान है, उसकी रचना की थी। चंदन यात्रा वो जो आज चालू होती है भगवान जगन्नाथ को लगाने की, उसी तरह से श्रीनाथ जी भगवान जो अभी नाथ द्वारा राजस्थान में हैं, वो पहले प्रकट हुए थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को। माधवेंद्रपुरी ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में प्रकट हुए और ये
गौड़ीय संप्रदाय के जड़ राधा रानी की भक्ति, राधा श्याम सुंदर की भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति सिखाने के पहले जो पहली चालू कर दी ये माधवेंद्र पुरी पाद ने। तो इनको जो भगवान प्रकट हुए श्रीनाथ गोपाल, यह स्वप्न में आके बोलते हैं कि मुझे मेरा शरीर बहुत तपन करता है, आप कृपया मेरे लिए चंदन लेके आओ। तो माधवेंद्र पुरी 500-550 साल पहले, लगभग 600 साल पहले वृंदावन से चलते निकले जगन्नाथपुरी तक। उस समय की बात है जिस समय रेलगाड़ी नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, बाकी कोई साधन नहीं था चलने का, प्रवास करने का। तो माधवेंद्र पुरी अकेले सन्यासी चलते निकले। कौन करता है इतना त्याग? कोई शुद्ध भक्ति कर सकता है। जैसे प्रभुपाद अमेरिका चले गए अकेले 70 साल की आयुष में, उधर कोई उनकी पहचान का नहीं था, केवल एक शुद्ध भक्ति ही ऐसे लक्षण प्रकट करते। जब माधवेंद्र पुरी उड़ीसा के बालासोर स्टेशन के पास रेमुना नामक धाम में आए तो वहाँ पर गोपीनाथ के विग्रह है, जिन गोपीनाथ को अमृत केली नाम के दूध की खीर लगती है, जिस दूध की जो स्वाद है वो इस ब्रह्मांड में किधर नहीं है, केवल उधर ही मिलता है स्वाद। तो माधवेंद्र पुरी की इच्छा थी वो स्वाद चखने की, ताकि वो गोपाल श्रीनाथ को बनाए। लेकिन माधवेंद्र पुरी ने फिर सोचा कि भगवान को भोग लगने का समय है, मैं क्यों स्वयं चखने का प्रयास कर रहा हूँ, ये तो अपराध हुआ करके उन्होंने बिना मांगे चले गए। लेकिन भक्तवत्सल भगवान श्री गोपीनाथ ने अपने भक्त के लिए एक दूध की मटकी चोरी कर ली और वह अपने भक्त के माध्यम से माधवेंद्र पुरी को दे दी। तब से वो गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। अगर आपको कभी समय मिलेगा तो कृपया आप खीर चोर गोपीनाथ जा कर के इस खीर का आस्वाद करिए। आप चखने के बाद ही आपको समझेगा कि यह केवल उधर ही मिल सकती है और किधर भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह मिलती है, उसका नाम है अमृत केली। वहाँ से माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर के वो अपने गोपाल के लिए जा रहे थे वृंदावन। लेकिन वापस गोपाल स्वप्न में आए और बोले मैं और गोपीनाथ एक ही हूँ, आप यही रेमुना में मुझे चंदन लगाइए गोपीनाथ को। तो जहाँ पर गोपीनाथ भगवान ने उनके लिए खीर चोरी की थी, उसी विग्रह को माधवेंद्र पुरी ने चंदन लगाया। वो भी चंदन लगाने की सेवा आज से प्रारंभ होती है। तो इस तरह से ये अक्षय तृतीया जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मुहूर्त है, जिस समय बहुत सारे भगवान की लीलाएं हुई हैं, भगवान के अवतार प्रकट हुआ है, परशुराम जी जैसा, गंगा मैया प्रकट हुई है। तो आइए हम आज के इस अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर यह संकल्प करते हैं कि हमारा जो मानव जीवन है वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम समर्पित करें और ख़ास करके प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिन्होंने इस महामंत्र के माध्यम से पूरे कलयुग का उद्धार किया है। तो हम आज के अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, इस शुभ मुहूर्त पर यह संकल्प करते हैं कि हमारा जो उर्वरित आयुष है, मानव जीवन, वह इनकी प्रसन्नता के लिए व्यतीत हो और आखिरी में हम उनको स्मरण करते हुए भगवत धाम श्री गोलोक धाम वापस लौट जाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।